हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको दीपावली और छठ की हार्दिक बधाइयाँ। चलते हैं, हम कुछ पढ़ाई की बात करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में शॉर्ट्स इंडेक्सेस के बारे में बता रहे थे, उसके पिछले लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बता रहे थे। यानी कुल मिलाकर आपका 2 टॉपिक का बातें हुई है, जिसमें शॉर्ट्स इंडेक्सेस का बहुत सारे पोर्शन अभी बाकी है, तो उसका वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज वह अपने इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीसेट हो, पीसीएस हो, या कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परसेंटेज जो है ना बाबू, परसेंटेज जो होता है पूरे अर्थमेटिक के रीढ़ के हड्डी है। परसेंटेज पर एक बार कमांड कर लिए तो लगभग आपको 5 से 7 चैप्टर पर कमांड हो जाएगा। ठीक है, वह चैप्टर का नाम है परसेंटेज। के बाद उसमें परसेंटेज में रेशियो का भी यूज होता है, और उस टाइम एंड वर्क में, पाइप सिस्टम में, टाइम एंड डिस्टेंस में, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। जैसे सीआई हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उस समय परसेंटेज का बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए परसेंटेज को हम बहुत अच्छे तरीक़े से और बेहतरीन तरीक़े से पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, स्टार्ट करते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे बंधु, पर मतलब होता है 1/, में। सेंट जो है ना, सेंचुरी शब्द से बना है। सेंचुरी का मतलब होता है शतक। शतक का मतलब तो आप लोग जानते ही होते हैं, 100। ठीक है, यानी 1/100 को क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिशत बोलते हैं। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 1/100 प्रतिशत कहलाएगा। सिंपल बात है, आपसे कोई पूछेगा प्रतिशत का मतलब क्या है, तो 1 का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। 1 का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। अब इस पर क्वेश्चन उठता है बहुत सारा। ठीक है, जैसे मान लिए कि 25% का होता है, 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है, तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 25% का मतलब होता है, यानी 25 लिख देंगे हम। अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यहाँ काटेंगे 25 चौका 100, क्या होगा? 1/4। ठीक है, जैसे कहेगा 20%, तो 20% तो हो गया, लेकिन भिन्न में इसका मान पूछेगा तो 20। अब प्रतिशत का मतलब 1/, में क्या होता है? 100 होता है। यहाँ काटेंगे 20 × 25 100, यानी 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है, जैसे कहेगा 50%, तो 50% यानी 50। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। 50 × 100 यानी 1/2, यानी 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन उठता है कि भिन्न को, सिंपल भिन्न को है कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें। ठीक है, तो फिलहाल हम 2 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, यानी चलते हैं हम कहाँ? प्रतिशत को भिन्न में चेंज कैसे करते हैं, या भिन्न को प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए 25% हो गया। अब भिन्न के बारे में जानते हैं, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न यानी जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखे, वह क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जो अंश बटे हर के रूप में लिखा है क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। यानी x/y के फॉर्मेट में रहे, वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। यानी 25% है तो 25। अब प्रतिशत का मतलब तो जानते ही है क्या होता है? 1/100 होता है। यानी 25 चौका 100, यानी 25% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। ठीक है, 50% है, 50% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 50। प्रतिशत का मतलब 1/100, 50 × 100 यानी 1/2 आ गया। 30% है तो 30% को भिन्न के रूप में लिखेंगे 30। प्रतिशत का मतलब 1/100, यहाँ काटेंगे यानी 3 क्या आ गया? 10 आ गया। 20% है, इसको प्रतिशत यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 20। अगुना प्रतिशत मतलब 1/100, यानी काटेंगे तो कितना आ गया?
5 आ गया। ठीक है, 40% है, 40% को क्या लिखेंगे 40, अब प्रतिशत का मतलब 1/100, इसको काटेंगे 20 दूना 40 और 20 बचे 100 यानी 2/5 लिखेंगे। ठीक है, ये सिंपल डाटा है। ठीक है, जैसे मान लिए क्वेश्चन में कहता है क्या कि 33.1/3% कहता है क्वेश्चन में किसी वस्तु की आय में 33.1/3% की वृद्धि हो गई, तो वहां पे इसका डाटा का जानना बहुत जरूरी है। यानी 33.1/3% का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे 33 पूर्णांक, तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए। 33 या 99 100 यानी 100 बटा कितना गया 3%। आप जानते हैं 100/3 लिख देंगे। आप प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, 100 से 100 कट जाए यानी 1/3 होता है। यानी 33.1/3% का मान क्या होता है 1/3 होता है। उसी तरीके से 16.2/3% का मान क्या होगा, तो 16 × 48 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 यानी 50 दूना 100 क्या आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, 1/में क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से और डाटा भी है इसका 14.2/7%। इसको भी पूर्णांक को क्या करेंगे हम सिंपल भिन्न में चेंज कर देंगे। 14 × 7 = 98 2 100/7 अब प्रतिशत का हटाएंगे तो 1/में क्या लगाएंगे 100 यानी 1/7 आ गया। इसी तरीके से 12.1/2% का मान 12 दूना 24 25/2 प्रतिशत का मतलब 1/100 हटाएंगे तो 25 × 100 यानी 1/8 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से पूर्णांक वाले डाटे को हम प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लिए 11.1/9%, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 11.1199 100 यानी 100 में क्या आ गया आपका 9 आ गया। प्रतिशत का मतलब 1 में क्या आ गया 100 आ गया। 100 से 100 कटेगा 1 क्या आ जाएगा 9 यानी 11.1/9% का मतलब क्या होता है 1/9 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 9.1/11% का मान पूछेगा तो 11 9 99 100 यानी 100 में क्या लिखेंगे 11। अब प्रतिशत का मान जैसे ही हटाएंगे 1/100 होगा यानी 1 में क्या आ जाएगा 11 यानी 9.1/11% का मान कितना आ गया 1/11 आ गया। उसी तरीके से 8.1/3% का मान यदि पूछे तो 8 × 3 = 24 25 यानी 25/3 और प्रतिशत का मान हटाएंगे तो 1/100 25 × 100 क्या आ गया 1/12 आ गया। ठीक है, एक और है उसको भी छोड़ते का है उसको भी लिख लीजिए। जैसे मान लिए एक और डाटा है 6.1/4% का मान क्या होता है, तो 6 × 4 = 24 और 25/4 और गुना में 1 में कितना 100 25 × 100 यानी कट गया 1 में कितना आ गया 16 आ गया। यानी 6.1/4% का मान क्या आ गया 1/16 आ गया। दोस्तों ये डाटा परसेंटेज चैप्टर जो बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। ये डाटा का मान आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इस डाटा का मान आपको याद रहना चाहिए। खैर इस पर इतना ना प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का कि इसका डाटा का मान अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है जैसे क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि किसी वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो आपको 16.2/3% का मान अगर आपको मन में याद है आपको दिमाग में है कि 1/6 होता है तो उससे होता है कि क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। डिटेल से काफ़ी शॉर्टकट में बनेगा, ये मान आप याद रखेंगे तो। ठीक है, तो चलते हैं आगे और इस जितना भी मतलब डाटा लिखवाया है इसको आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे और बहुत फ़ायदा होगा। पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं और पूरा टॉप लेवल पर ले चलेंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है। इसको केवल आप क्या करना है थोड़ा सा कॉपी में उतार कर 5-7 बार कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको यह पूरा याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो चलते हैं आगे कैसे होता है देखते हैं आगे। ये क्या था, यह प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना था। अब आपको टॉपिक आता है, अब क्वेश्चन आता है आपको भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं। सबसे पहले आप भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न किसे कहते हैं, तो आपको अंश बटे हर के रूप में लिखा रहा है भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो 1/4 को इसको प्रतिशत के रूप में 1/4 भिन्न के रूप में इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है। तो प्रतिशत के रूप में चेंज करने के लिए 100% से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। प्रतिशत के रूप में चेंज करने के लिए भिन्न को प्रतिशत के रूप में चेंज करने के लिए 100% से क्या कर देते हैं गुना करते हैं या काटेंगे। 25 × 100 कितना आ गया 25%। ठीक है, जैसे 1/5 है। ठीक है,
तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे तो काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20/50 यानी 20%। 1/10 है, इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 में, मतलब 1/10 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना किए तो कितना आ गया 10% आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 1/20 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कितना परसेंट से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। 2×10 कितना आ गया 5%। यानी आप एक बात जान गए कि 1/4 का मान कितना आता है 25%, 1/5 का मान कितना आता है 20%, 1/10 का मान कितना आता है 10%, 1/20 का मान कितना आता है 5%। उसी तरीके से आप अगर मान लिए 1/2 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना था कितना आ जाएगा, काटिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 50%। ठीक है, यहाँ देखेंगे जैसे मान लिए ये 1/3 है, इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये तो कटेगा तो नहीं, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक 100 में हम 3 से भागा देंगे, लिख सकते हैं 33.33333%, या इसको लिख सकते हैं 33.1/3%। इसको ऐसा ही नहीं लिख सकते हैं 100/3% को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, कहीं कहीं 33.1/3% लिखा रहता है, कहीं कहीं 33.333633% लिखा रहता है। जैसे मान लिए देखेंगे, अब देखेंगे भाई, जैसे मान लिए अब कहीं लिखा रहेगा 16.6666%। अब इसके बारे में हम जानते हैं क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखें, जैसे मान लिए 1/6 इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं, 100% से गुना कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको आप ऐसे ही नहीं कीजिएगा, 2 से भाग लगाइए, 2 × 6 = 50, यानी 50 बटा में कितना आ गया 3%। तो 50/3% आ गया। तो एक इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको पूर्णांक तुरिएगा तो 16.2/3%, या इसको और बढ़ा के लिखेगा तो क्या लिखेगा 50 में 3 से भाग देंगे तो 16.666666% ऐसे लिखते चला जाएगा। तो इसका भी मान बाबू 1/6 ही होता है, इसका भी मान क्या होता है 1/6 ही होता है। तो ये आप क्या सीख गए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है, लेकिन भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। हम 2 पॉइंट अभी तक सीखे। ठीक है, धीरे धीरे इसका बेसिक जो है स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो पर बने रहें। ठीक है, आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा 1999 से लेकर 2022 तक का पूरा अपडेट, जितना भी क्वेश्चन है सब आपको इस वीडियो पर आपको प्रोवाइड होगा, आपको बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है आगे, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ बातें हम जानना चाहते हैं कि जैसे घटाने के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो चलते हैं, अब हम कुछ डाटा आपको लिखते हैं, रिकॉल करा देते हैं, वही पुराना डाटा क्या होता है, कैसे उसको तोड़ा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे 16.2/3%, इसका मान आपको मालूम होगा बाबू, अभी लिखवाएं 1/6 होता है। ठीक है, 14.2/7%, इसका मान आपको मालूम होगा क्या होता है 1/7। ठीक है, 12 बात अभी हम आपको सिखाए हैं। 8.1/3% का मान क्या होता है 1/12 होता है। 6 ठीक है, इतना बातों को क्या करना है, आपको रिकॉल करना, बहुत फायदा करेगा। आगे क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये सब बात आपको अगर मालूम होगा कि इसका मान क्या होता है तो बहुत सेकेंडों में क्वेश्चन उड़ जाएगा, और नहीं मालूम होगा तो टाइम लगेगा, और टाइम का तो खेला है एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे देखेंगे यहाँ पे एक और है, यहाँ पे 33.1/3% का मान, 33.1/3% का मान क्या होता है बाबू 1/3 होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है कि दे देता है 57.4/7% का मान क्या होता है, चाहे 1/7 क्या होता है। जैसे मान लिए अब इसी का दे देगा 66.2/3% का मान। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा इस 66 को आप तोड़ लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 66, 2/3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 गुना में 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 1/3 आ गया तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसका रिलेशन किससे है, 33.1/3 से है। या आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे 33 का 66 का गुना है, तो आप कहिएगा 2 गुना, 33 गुना क्या होता है 66 होता है। तो जब इसका या 2 गुना है तो इसका आंसर का भी 2 गुना होगा, तो 1/3 का 2 गुना कितना होगा 2/3 होगा, यानी 66.2/3% का मतलब क्या होता है 2/3 होता है। ठीक है, जैसे मान लिए यहाँ पे देखेंगे
11.1/9%। इसका मान आप जानते हैं 1/9 होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह देगा 44.4/9% का मान क्या होगा। तो बहुत सारा लड़का का कैलकुलेशन कमजोर होता है, तो उसको भी देख लेंगे कैसे करेंगे। देखेंगे 11 का क्या गुना है, तो आप कहिएगा सर 4 गुना, तब इसका ही 4 गुना, तो आंसर का भी 4 गुना लिख दीजिए। 4 गुना आंसर का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 में 1/9 में 4 से गुना करें तो 4/9, यानी 44.4/9% का मतलब क्या आ गया, 4/9 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे 16.2/3% का मतलब 1/6 है, 83.1/3% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 83.1/3 का मतलब यहाँ देखेंगे 16×5 = 80, यानी इसके अप्रॉक्स में 5 मल्टीपल है, यानी 5 मल्टीपल है। यदि इसका ही 5 मल्टीपल होता है, आंसर का भी 5 मल्टीपल होगा, तो 1/6 में 5 से गुना करें तो 5 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कोई लड़का का डाउट होगा कि कैसे सर, कैसे आप समझ गए 5 मल्टीपल है, 5 गुना कैसे है, तो आप सिंपल बात यहाँ समझ जाते हैं कैसे कि 16.2/3% है ना बाबू, इसको 5 से गुना कर देते हैं। 5 से गुना करेंगे तो 16×5 = 80 होता है, 5 गुना कितना होता है, 10/3% आता है। ठीक है, अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 10/3 को, आप देखिए इसको भी पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये 80 को अलग कर देते हैं, और इसको तोड़ेंगे तो 3.1/3%। 80 और 3 को जोड़ेंगे तो 83.1/3%। का मतलब कितना आ गया, 5/6 नहीं आता है क्या। तो वहीं इससे आप कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बाबू किसी एग्जाम में 37.1/2% का मतलब पूछ देता है। 37.1/2%, 37.1/2% आप देखेंगे 1/2 और 37 है, यानी इसके 12 का कहीं 12 है, 12 तो या 36 होता है, यानी 12 का 3 मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। और यदि ज़्यादा दिक्कत हो, ऐसा नहीं निकले तो आप तोड़ लिए 37 × 74 = 75/2। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बाबू, 1/100 होता है। 25 × 75 और 25 × 100, यानी इसको करेंगे 3 और 4 × 2 = 8, यानी 3/8 नहीं आ गया। तो आपको यह मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन में इसका मान यदि आपको याद होगा तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यानी आपको हम अभी 2 बात सिखाए, एक भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, बात सिखाए। अब ये क्या है कि जैसे मान लिए कोई 12 डाटा दे दिया है, उसको भिन्न के जैसे प्रतिशत ही है, प्रतिशत इसको भिन्न के रूप में लिखना था 12 डाटा को, तो कैसे हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसके बारे में कुछ बात आप सीख गए। ठीक है, अब चलता है आगे। जैसे 12 डाटा दिया रहता है, उसका मतलब भिन्न में मान हमको निकालना रहता है, तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखेंगे दोस्त कैसे होता है। मान लिए कभी कभी आता है ना, घटाने में हमको बड़ी दिक्कत करता है। जैसे मान लिए कहेगा 100% में से 83.1/3 को घटाए। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि मान लिए कभी आता है किसी क्वेश्चन में कि 100% में से इसको घटाना है, तो जल्दी में कैसे घटाएंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। किसी प्रश्न में आता है, अंत में वैल्यू उसका आ जाता है, तो कैसे घटाते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। कैसे घटाने का तरीका हम सीखे रहेंगे तो वहाँ पर जल्दी से काम चलेगा। जैसे बोला है 100% में से 83.1/3% को घटाए, यानी इसको हम 100% लिख सकते हैं। घटाने का मतलब माइनस सिंबल होता है, और 83.1/3%। एक लड़का क्या करता है, डिटेल इसको सॉल्व करता है। डिटेल कैसे सॉल्व करता है देखेंगे। 100% हो गया, और यहाँ क्या करेगा, इसको पूर्णांक तोड़ेगा, तो 83 या 249 और 1 250, यानी 250/3%। अब क्या करेगा देखेंगे बाबू, इसको बटा पर के घटाव करेगा, यानी 1 है यहाँ पे 3 मल्टीपल हो जाएगा, यानी 300 और -250/3, यानी घटाने पर कितना जाएगा, 50/3%। तो अब लिखेगा इसको 16×3=48 पूर्णांक में तोड़ के 16×3=48 2 50, यानी हो गया 16.2/3%। इतना करने के बाद एक लड़का इतना करता है। ठीक है, और एक लड़का क्या करता है, डायरेक्ट मतलब इसको इससे घटाना है, तो लिखता है 100 है, इसको 83 है, यानी हम 83 ना मान कर 83 पूरा एग्जैक्ट थोड़ी है, या 83 से ज़्यादा है ना। 83 का मतलब सिंपल 83 होता है, 83 होता है, लेकिन ये 83.1/3 है, इसका मतलब ये 83 से ज़्यादा है, और 83 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्यों ना 84 मान लेते हैं सर। इसको अगर हम 84 मान लेंगे तो 100 में से 84 घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब देखेंगे नीचे वाला वैल्यू से ऊपर वाला वैल्यू घटा लीजिए, 3 में से घटाएंगे क्या आएगा, 2/3 आ गया। तो एक लड़का ऐसे बनाता है, एक लड़का ऐसे बनाता है, बताइए रिजल्ट किसका आएगा, इस वाला का कि इस वाला का, समझ रहे हैं। इसलिए घटाने का तरीका भी हमको सब हथियार हमारे हाथ में होना चाहिए। एग्जाम में कब कैसा मोड़ आ जाए इसके कोई गारंटी नहीं है, समझे। तो इसलिए आपको घटाने का तरीका भी जरूरी है सीखना, इसलिए देख लेंगे थोड़ा सा कैसे। अब मान लिए अब कोई लड़का कहेगा सर कि हम इसको 83.1/3% को 84 काहे माने हैं, हम तो इसको भी तो कम मान सकते हैं भाई।
तो आप ऐसे भी मान सकते हैं बाबू। देखेंगे यदि इसको आप 83 मानना चाहते हैं तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 99 मान लीजिए। अब 99 में से 83 घटाइएगा 16, और नीचे में से 3 में से घटाइएगा 2/3, आपका आंसर वही आएगा। आंसर बदलने वाला नहीं है। जैसे मान लिए आपको बोला जाए कि 100% है, इसको घटाना है 66.2/3%। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि यदि हमको घटाने का ढंग आइए रहा है तो क्यों हम उसको कैलकुलेशन हार्ड बनाएं। हम बोले हैं ना 66 है, 66 थोड़ी है, 66 से ज़्यादा है, यानी 66.66 समथिंग है। तो क्यों ना हम उसको 67 मान लें। तो 100 में से 67 घटाइए तो 33 ना होगा भाई साहब, ठीक है। और नीचे वाला 3 में से 2 घटा लीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 33.1/3%, आसानी में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 66 को 66 नहीं रहने दीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 99 मान लीजिए। 99 में से 66 को घटाइए तो कितना आएगा, 33 आएगा। और नीचे वाला 3 में से 2 घटाइए, क्या आएगा, 1/3%। आप किसी तरीके से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। क्या है, जैसे मान लिए कि हम ही को घटाना है कि 100% में से, ठीक है, 16.2/3% घटाना है। सिंपल बात है। तो घटाना है तो क्या मानेंगे, 16 को हम 17 मान लेंगे। तो 17 मानेंगे तो 100 में से 17 घटेगा, क्या आ जाएगा, 83। और 3 में से नीचे वाला पोर्शन में से ऊपर वाला पोर्शन को हमेशा घटा लीजिए। 3 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, 83.1/3%। बिल्कुल आसान सा लॉजिक, ठीक है। अभी घटाने का तरीका हम सीखे। अब चलते हैं थोड़ा जोड़ने का तरीका सीखने, उसके बाद क्वेश्चन पर हम आएंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन के अंत में यदि आ जाए कि 83.1/3% की कमी हो गई, तो आप वहाँ 100 में से घटाइएगा ना, तो टाइम आपको लगेगा। आप जानिए कि घटाने का तरीका तो चट से घट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है 216.2/3%। इसका मान निकालना है, 216.2/3%, इसका मान निकालना है। तो थोड़ा गुना भागा करना कैलकुलेटिव हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो आपको हम एक बात बताए हैं, याद होगा। प्रतिशत का मतलब क्या बताएं, तो आप बोलेंगे 1/100 बताएं। अगर हम इसको बाटा में 1 करके तिरछा गुना कर दे तो 100% हो जाएगा। 100% 1 में 1 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 1। यानी 100% का मान 1 आया तो 200% का मान क्या आएगा बाबू, 2 आएगा। 300% का मान क्या आएगा, तो 3 आएगा। 400% का मान क्या आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह 500, 600, 700, 800, 900 का मान वही आएगा। तो आप देखेंगे इसको हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको 2 पेयर में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको देखेंगे 216 है तो यहाँ लिख सकते हैं 200% प्लस में 16.2/3%। 16.2/3% से आप भली भांति परिचित है कि इसका मान क्या होता है, 1/6 होता है। अब 200% का मान क्या होता है, 2 होता है। इसका मान 1/6 होता है। 6 दूना 12, 13 बटा में कितना आ जाएगा, 6। यानी कहने का मतलब 216.2/3% का मान कितना आ गया, 13/6 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लेते हैं, कहेगा 444.4/9% का मान किया है, ठीक है। तो 444 तो इसको अगर इसका मान हमसे पूछे तो क्या करेंगे, 400% और प्लस में 44.4/9%। इसका मान तो आप जानते ही। 400% का मान 4 हो गया, इसका मान 4/9। अभी तो पिछले कुछ मिनट पहले बताए थे। अब देखेंगे इसको 9 चौका 36 और 4 40, यानी 40 बटा कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपसे कोई पूछेगा इसका मान कितना आएगा, तो 40 बटा में कितना आएगा, 9 आएगा। एग्जाम में आएगा, किसी क्वेश्चन में आ जाता है आपको फंसाने के लिए। तो ये सब बात क्या है, जानकारी लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन इस पर। जैसे कहेगा 933.1/3%, इसका मान हमको निकालना है। तो जल्दीबाजी में निकालने के लिए आपको यही टेक्निक बताएं कि इसको 2 पेयर में बनाइए, 900% और प्लस में 33.1/3%, 2 भागों में बांट दीजिए। अब 900% का मान क्या होता है, 9 होता है। 33.1/3% का मान क्या होता है, 1/3 होता है। 9 3 27 से 28 बटा कितना आ गया, 3 है। तो एक आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी आप किसी भी 12 डाटा का मान, मतलब आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन आपको बोझ नहीं लगेगा, सब क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं, इसको जानना जरूरी है। तो जितना भी परसेंटेज के लिए हमको ज़रूरतमंद चीज़ें थी, ठीक है, परसेंटेज के बारे में कहीं क्वेश्चन में किस तरह निकालना था, क्या निकालना था, कैसे निकालना था, उसका मान कैसे निकालना था, उसका मान क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता दिए, ठीक है। इतना आपको करना है।
और उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तब तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।